Hello students and welcome back. Today I shall teach you the second chapter of supplementary class 10th, The Judgment Seat of Vikramaditya, written by Sister Nivedita. And in this lesson, Vikramaditya was the king of Ujjain. He was a wise and just king. He was never deceived by anybody. Means to say, ध्यान से आप पढ़ेंगे लाइन वाइज. We are all familiar with the name of विक्रमादित्य. हम सभी लोग विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं. His reign has been a landmark in the history of our country. उनका जो राज्य है वो हमारे देश के इतिहास में चिन्हित है, लैंडमार्क है. द विक्रम संवत owes its origin to him. और विक्रम संवत का उद्भव भी इन्हीं के नाम से हुआ है. Although his name is so famous, यद्यपि इनका नाम बहुत प्रसिद्ध है. It is strange, यह विचित्र बात है, that we hardly know anything definite about his life. Hardly माने होता है मुश्किल से ही. हम मुश्किल से ही उनके विषय में निश्चित रूप से कुछ जानते हैं. There is one thing certain about him. उनके बारे में एक बात तो निश्चित है कि however he loved justice and learning, कि वे न्याय और शिक्षा दोनों को ही प्रेम करते थे. He gave perfect justice to his people. वह अपने लोगों को पूर्ण न्याय देते थे. And gathered learned men about him in his court. और उनके दरबार में बहुत सारे शिक्षित व्यक्ति इकट्ठे रहते थे. It is said, यह कहा जाता है, that he was the greatest judge in history, कि वह इतिहास के एक महान जज थे, न्यायाधीश थे. विक्रमादित्य was never deceived. विक्रमादित्य ने कभी धोखा नहीं खाया. Nor did he ever punish the wrong man. और कभी भी उन्होंने wrong man यानी कि गलत आदमी को पनिश किया, सजा दी. The guilty trembled when they came before him. गिल्टी मीन्स होता अपराधी, कांपता था जब कभी उनके सामने वो आता था. For they knew, क्योंकि वे जानते थे, that his eyes would look straight into their guilt, कि वे उनके अपराध को तुरंत पकड़ लेंगे या देख लेंगे. And those who came to him, और जो भी उनके पास आते थे with difficult problems, अपनी कठिन समस्याओं को लेकर, were always satisfied by the way he solved them. और उस बात से वे संतुष्ट हो जाते थे हमेशा जैसे कि वो राजा यानी कि विक्रमादित्य न्याय करते थे, यानी कि उसको समस्या का समाधान करते थे. एंड सो इन इंडिया आफ्टर हिम, और इसलिए उनके बाद भी भारत में, whenever any judge pronounced his judgment with great skill, जब कभी भी कोई भी राजा अपने महान गुणों के साथ न्याय करता था, इट वॉज सेड ऑफ हिम, उसके विषय में कहा जाता था, आहा, ही मस्ट हैव सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, कि वह अवश्य ही विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा. कैसा लग रहा है आपको चैप्टर? कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में आप ज़रूर लिखा करिए आपको कैसा लग रहा है. जो लोग अभी लाइव देख रहे हैं वो चैट में ज़रूर लिखें, जो लोग बाद में देखें वो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें कि आपको ये चैप्टर कैसा लग रहा है. हैज़ एनीवन एवर सीन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य? क्या किसी ने विक्रमादित्य के सिंहासन को देखा है? परहैप्स नॉट, शायद नहीं. बिकॉज द सीट डज नॉट एग्जिस्ट एनीमोर, क्योंकि अब वो जो सीट है वह अस्तित्व में नहीं है. I am going to tell you how it disappeared. यानी सिस्टर निवेदिता कह रही हैं कि I am going to tell you, मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यह कैसे
कैसे डिसअपियर्ड हो गई, गायब हो गई। विक्रमादित्य की न्याय सिंहासन इस पृथ्वी से कैसे गायब हो गई। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद, द पीपल ऑफ उज्जैन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, उज्जैन के लोग समय के साथ साथ फॉरगॉट हिम, उनको भूल गए। हिज पैलेस एंड हिज फोर्ट्रेस वर ruined, उनका महल, उनका किला, ruined माना नष्ट हो गए। द heaped up ruins, नष्ट होकर ढेर हो गए। हैविंग बीन कवर्ड विथ ग्रास, और घास से ढक गए। डस्ट एंड ट्रीज, चारों तरफ धूल मिट्टी हो गई। एंड ट्रीज, पेड़ हो गए। वर टर्न्ड इनटू अ पैस्चर लैंड फॉर फीडिंग द कैटल, और वह टर्न माने बदल गया। इनटू अ पैस्चर लैंड, किसके रूप में, चरागाह के रूप में। फॉर फीडिंग द कैटल, जानवरों के चरने के रूप में। द विलेज पीपुल यूज्ड टू सेंड देयर काउज आउट ऑफ दीज पैस्चर्स टू ग्रेज, और गांव के लोग अपने जानवरों को, यानी कि अपने गायों को, देयर काउज आउट टू दीज पैस्चर्स, यानी इस चारागाह में, टू ग्रेज, चरने के लिए भेजते थे। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह, द कैटल वुड गो इन द केयर ऑफ शेफर्ड बॉयज, जो जानवर होते थे वो अपने चरवाहे लड़कों, यानी कि ग्वाले जिन्हें कहते हैं, उनके साथ भेज दिए जाते थे। एंड वुड नॉट रिटर्न टिल लेट इन द इवनिंग, और वे चरवाहे लड़के शाम तक, लेट शाम तक वापस नहीं आते थे। व्हेन इट वॉज टाइम टू रिटर्न, जब उनका लौटने का टाइम हुआ करता था, अ शेफर्ड बॉय वुड कॉल आउट फ्रॉम द एज ऑफ द पैस्चर, तो एक चरवाहा लड़का चारागाह के ऊपर नुकीले किसी स्थान पर खड़े होकर आवाज लगाता था। एंड ऑल द कैटल अलोंग विद देयर काउ हर्ड्स वुड गैदर राउंड, और सभी जानवर इकट्ठे होकर घर की तरफ चलते थे। एंड टुगेदर दे वुड टर्न होमवर्ड्स, और इकट्ठे होकर वे सभी वहाँ से चल देते थे। सच वॉज द लाइफ ऑफ द शेफर्ड बॉयज इन द विलेज अबाउट उज्जैन, यानी यह जीवन था उज्जैन के जो आसपास के गांव थे उनके चरवाहे लड़कों का। देयर वर मैनी ऑफ देम, वहाँ बहुत सारे लड़के थे। एंड इन द लॉन्ग डेज ऑन द पैस्चर्स दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर फन। इन द लॉन्ग डेज, यानी कि इतना लंबे दिन हुआ करते थे। ऑन द पैस्चर, चारागाह में रहते रहते उन्हें बहुत टाइम हो चुका था। दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर फन, और उन्हें अपने समय को बिताने के लिए कुछ आनंद करने का मन था। वन डे, एक दिन, दे फाउंड अ प्ले ग्राउंड, उन्हें एक प्ले ग्राउंड मिला, खेल का मैदान मिला। एंड हाउ डिलाइटफुल इट वाज, ये कितना खूबसूरत था। द ग्राउंड अंडर द ट्रीज वॉज रफ एंड अनइवन, और जो ग्राउंड था पेड़ के नीचे था, लेकिन वो कैसा था, रफ था, खुरदरा था, अनइवन था, यानी कि उबड़ खाबड़ था। हियर एंड देयर द एंड्स ऑफ अ ग्रेट स्टोन पीप्ड आउट, यहाँ वहाँ नुकीले पत्थर, यानी बड़े बड़े पत्थर भी दिखाई दे रहे थे। एंड इन द मिडिल देयर वॉज अ ग्रीन माउंट, और उसके बीचों बीच में एक हरा टीला था। विच लुक्ड वेरी मच लाइक अ जज सीट, जो बिल्कुल जज के, यानी कि न्यायाधीश के सिंहासन के समान था। एट लास्ट वन ऑफ द बॉयज थॉट सो, अंत में एक लड़के ने ऐसा सोचा। एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, और उस पर जाकर बैठ गया। आई से बॉयज, ही क्राइड, वह चिल्लाया, लड़कों मैं कहता हूँ, आई शैल बी द जज, मैं तुम्हारा जज हूँ। एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस बिफोर मी, और तुम मेरे सामने अपने सारे केसेस को लाओ। एंड वी विल हैव ट्रायल्स, और मैं तुम्हारा न्याय करूँगा। देन ही स्ट्रेटेंड हिज फेस, तब उसका चेहरा बिल्कुल
स्ट्रेट हो गया एंड बिकेम वेरी ग्रेव टू एक्ट द पार्ट ऑफ अ जज, और एक न्यायाधीश के पार्ट को निभाने के लिए वो बिल्कुल गंभीर हो गया। अदर्स सॉ द फन एट वंस, दूसरे लोगों ने भी इसमें आनंद देखा। एंड विस्परिंग एमोंग देमसेल्व्स, और वो आपस में थोड़े फुसफुसाए। क्विकली पिक्ड अप सम क्वारल, जल्दी उन्होंने एक झगड़ा किया। एंड अपीयर्ड बिफोर हिम, और उसके सामने प्रस्तुत हो गए। ईच ग्रुप स्टेटेड देयर केस, दोनों ही साइड के लोगों ने अपनी अपनी बात को रखा। वन सेइंग दैट अ सर्टेन फील्ड वाज देयर्स, एक ने कहा कि कोई भी निश्चित क्षेत्र उसका है। अनदर सेइंग दैट इट वाज नॉट, एंड सो ऑन, दूसरे ने कहा नहीं ये इसका नहीं है, ये तो मेरा है। दे ऑल वांटेड हिम टू सेटल द डिस्प्यूट, वे सभी अपने झगड़े को सेटल करना चाहते थे। बट नाउ ऑल ऑफ अ सडन, लेकिन अचानक से अ स्ट्रेंज थिंग मेड इटसेल्फ फेल्ट, एक अचानक से बात हुई, उसने महसूस किया। द बॉय हु अपीयर्ड सो कॉमन बिफोर ही सैट डाउन ऑन द माउंट, लड़का जो बहुत ही कॉमन था उस टीले पर बैठने से पहले, लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, अब वह बहुत डिफरेंट हो गया था, बहुत अलग सा लग रहा था। He had become grave and serious, अब वह बहुत ही गंभीर हो चुका था। And his tone and manner were so strange and impressive, अब उसकी आवाज़ और उसके तौर तरीके बहुत ही विचित्र और प्रभावशाली हो गए थे। That the rest of the boys were a little frightened, कि अन्य जो लड़के थे वो थोड़े से घबरा गए। Still they thought it was fun, तो भी उन्होंने यही सोचा कि यह शायद मजाक है। And once again they put up a fresh case before him, एक बार फिर वे उसके सामने नए केस को ले आए। And once more he gave his judgment, और एक बार फिर से उन्होंने अपना न्याय दिया। And his went on for hours and hours together, और इस तरीके से उनका यह कार्य इकट्ठे होकर लगातार चलता रहा। He sitting on the judge's seat, वह जज की सीट पर बैठता। Listening to complain, कंप्लेन को सुनता। And pronouncing sentences with the same gravity, और उसी गंभीरता से उनके न्याय को सुना देता। Till it was time to return, जब तक कि लौटने का समय होता था। And then he jumped down from his place, और फिर वह अपने उस स्थान से कूदता था। And was just like any other coward, और फिर वो अन्य लड़कों के समान, ग्वालों के समान हो जाता था। From then onwards, so famous did this cowherd, और उसी दिन से वह जो चरवाहा लड़का था फेमस हो गया। Become that cowherd become that all the complicated disputes were put before him, और उस cowherd जो लड़का था, चरवाहा लड़का था, उसके सामने कठिन से कठिन केस आने लगे। And always the same thing happened, और हमेशा एक ही बात घटित होती। The spirit of knowledge and justice would come to him, न्याय और ज्ञान की आत्मा उसके अंदर प्रवेश करती। And he would show them the truth, और वह सच्चाई को बता देता था। But when he came down from his seat, लेकिन जब वह अपनी सीट से नीचे आता था, he would be no different from the other boys, तो उसमें और अन्य लड़कों में कोई अंतर नहीं रहता था। Gradually this news spread through his countryside, इस तरीके से धीरे धीरे गांव के आसपास उसकी खबर फैलने लगी। Grown up men and women from all the villages, सभी गांवों से स्त्री पुरुष बड़ी उम्र के would bring their disputes in the court of the cowherd boy, उस चरवाहे लड़के के दरबार में अपने केसेस को लाने लगे, अपने अपने झगड़ों को लाने लगे। And always they received a judgment, और हमेशा वो न्याय को प्राप्त करते। That both sides understood, और जिससे कि दोनों ही साइडें समझ जाती। And so went away satisfied, और वे संतुष्ट होकर घर की तरफ चले जाते। Now the king who lived far away from Ujjain heard this story, अब एक राजा who lived far away from Ujjain, जो उज्जैन से थोड़ी ही दूर पर रहता था, उसने भी ये कहानी सुनी। Well, he said, उसने कहा ठीक है।
that boy must have definitely sat on the judgment seat of विक्रमादित्य। उसने क्या सोचा कि अवश्य ही, डेफिनेटली यानी कि निश्चित रूप से, that boy must have यानी वह लड़का बैठ जाता होगा किसकी सीट पर, जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य की, यानी विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठ जाता होगा। द किंग्स गैस वॉज करेक्ट, और राजा का जो अनुमान था वो बिल्कुल सही था। एज द ruins about the meadows were once विक्रमादित्य's palace, वह जो अब नष्ट होकर ढेर बन गया था, वह नष्ट होकर क्या बन गया था, ढेर बन के चारागाह के रूप में परिवर्तित हो गया था। वर वंस विक्रमादित्य पैलेस, वह कभी विक्रमादित्य का महल था। इफ जस्ट सिटिंग ऑन द माउंट ब्रिंग विजडम एंड जस्टिस टू द शेफर्ड बॉय, और जैसे ही वह लड़का उस टीले पर बैठता था, उसके अंदर न्याय और बुद्धि प्रवेश कर जाती थी। ही थॉट, उसने सोचा, लेट अस डिग डीप एंड फाइंड द जजमेंट सीट, क्या सोचा उसने, हमें भी उसे गहरा खुदवाना चाहिए और जजमेंट सीट को प्राप्त कर लेना चाहिए। आई टू shall sit on it and hear all the cases, मैं भी उस सिंहासन पर बैठूंगा और सभी केसेस को सुनूंगा। Then the spirit of विक्रमादित्य will descend upon me as well, और उसी तरीके से मेरे अंदर भी विक्रमादित्य की आत्मा प्रवेश करेगी। And I shall always be a just king, और मैं भी एक न्यायी राजा बन जाऊंगा। So with spades and shovels the grassy knoll where the boys played was overturned, इसलिए spades and shovels यानी फावड़ों और कुदालों के साथ the grassy knoll, उस घास युक्त मैदान को क्या किया गया, खोदा गया। where the boys played was overturned, जहां वे लड़के खेला करते थे। ठीक, तो किसको खोदा गया, द ग्रासी नोल, उस घासयुक्त टीले को। तो द बॉय हु हैड बीन द सेल्फ मेड जज वॉज सॉरोफुल, वह लड़का जो स्वयं जज बनता था अब बहुत दुखी था। ही फेल्ट दैट समथिंग वेरी डियर टू हिम वाज बीइंग टेकन अवे, उसे ऐसा लग रहा था कुछ उसका बहुत प्रिय उससे छीना जा रहा है। एट लास्ट द लेबरर्स केम ऑन टू समथिंग, यानी लेबर को कुछ ऐसा मिला अंत में। दे अनकवर्ड इट, उन्होंने उसे खोला। एंड फाउंड अ स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल, और उन्होंने क्या पाया, एक ब्लैक मार्बल यानी कि काली मार्बल की पट्टी को प्राप्त किया। सपोर्टेड ऑन द हैंड्स, जो हाथों से पकड़े हुए थे, एंड विंग्स और पंखों से, ऑफ 25 स्टोन एंजल्स, यानी उस ब्लैक मार्बल को 25 एंजल, ध्यान देना कितने एंजल थे, 25 एंजल थे, और मार्बल किस कलर की थी, ब्लैक थी, उसको पकड़े हुए थे। श्योरली इट वॉज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, वास्तव में वह विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन ही था। विद ग्रेट रिजॉइसिंग, बड़ी खुशी के साथ, इट वॉज ब्रॉट टू द सिटी, उसे शहर में लाया गया। एंड प्लेस्ड इन द हॉल ऑफ जस्टिस, और न्याय के हॉल में सेट कर दिया गया, रख दिया गया। द किंग ऑर्डर्ड हिज पीपुल टू ऑब्जर्व 3 days प्रेयर, राजा ने अपने प्रजा को आज्ञा दी कि वो 3 दिन तक प्रेयर करें, यानी प्रार्थना करें भगवान की। फास्टिंग, व्रत रखें। एंड अनाउंस्ड, और घोषणा की, दैट ऑन द 4th day ही वुड असेंड द थ्रोन पब्लिकली, कि वह पब्लिक के सामने 4थे दिन बैठेंगे। एट लास्ट द ग्रेट मॉर्निंग केम, अंत में वह महान दिन आया। एंड क्राउड्स असेंबल्ड टू सी द किंग टेक हिज सीट, और भीड़ जो थी वो राजा को बैठ कर देखने के लिए इकट्ठी हुई। वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल, लंबे हॉल में से चलकर, केम द जजेस एंड प्रीस्ट्स ऑफ द किंगडम, जज न्यायाधीश, प्रीस्ट्स और पुजारी महल में आए। फॉलोड बाय द किंग, राजा के द्वारा अनुकरण किया गया।
देन एज दे रीच द सीट ऑफ जजमेंट, जैसे ही वे जजमेंट सीट के लगभग पहुँचे, दे पार्टेड इनटू 2 रोज, वे 2 भागों में विभक्त हो गए। द किंग वॉक्ड अप इन द मिडिल, राजा बीच में से चलता हुआ आया। बोर्ड हिज हेड इन रिवरेंस, अपना सिर सम्मान में झुकाया। एंड वेंट स्ट्रेट टू द मार्बल स्लैब, और फिर से मार्बल स्लैब के सीधे सीधे चला गया, यानी मार्बल स्लैब के पास सीधे चला गया। When the king was about to sit on the throne, जब राजा सिंहासन पर बैठने ही वाला था, one of the angels began to speak, एक एंजल ने बोला, stop, रुक जाओ। It said, उसने कहा, do you think that you are worthy to sit on the judgment seat of विक्रमादित्य, क्या तुम सोचते हो कि तुम विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के योग्य हो? Have you never desired to rule over kingdoms that were not your own, क्या तुमने ऐसे राज्य पर राज्य करने की इच्छा नहीं की जो तुम्हारा न हो? फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए। द किंग कुड नॉट थिंक ऑफ एन आंसर, राजा इसका उत्तर नहीं सोच सका। ही न्यू हिज लाइफ वाज अनजस्ट, वह जानता था उसका जीवन अन्यायी है। आफ्टर अ लॉन्ग साइलेंस, लंबी चुप्पी के बाद, ही स्पोक, वह बोला, नो, ही सेड, नहीं। आई एम नॉट वर्दी, मैं योग्य नहीं हूँ। गो देन, तब जाओ। एंड फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days, और 3 दिन तक प्रार्थना करो और व्रत रखो। सेड द एंजल, देवदूत ने कहा, सो दैट यू मे प्योरीफाई योर सेल्फ, जिससे कि तुम अपने आप को शुद्ध कर सको। एंड बी वर्दी टू सिट ऑन द थ्रोन, और इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हो। विद दीज वर्ड्स, इन शब्दों के साथ, ही स्प्रेड इट्स विंग्स एंड फ्लू अवे, उसने अपने पंखों को फैलाया और उड़कर चला गया। The king prepared himself with prayer and with fasting. राजा ने प्रिपेयर किया अपने आप को with prayer, प्रार्थना के साथ, and with fasting, और व्रत के साथ। To come again, फिर दोबारा आया, and sit on the judgment seat of विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा। But this time again the same thing happened, लेकिन इस बार भी यही घटना घटी। Another stone angel asked him, दूसरा स्टोन एंजल जो था, पत्थर का एंजल ने बोला उससे, if he had never desired to possess the riches of others, कि क्या उसने कभी दूसरों के धन की इच्छा की है। The king admitted, राजा ने स्वीकार किया, that he had done so, ऐसा उसने किया है। And therefore he was not worthy to sit on the judgment seat, इसलिए वह उस न्याय सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं है। In this way, इस प्रकार, whenever the king tried to occupy the throne, जब कभी भी राजा सिंहासन पर बैठना चाहता था, he was questioned by an angel, एक एंजल के द्वारा उससे प्रश्न किया जाता, and he had to withdraw, और वह उससे मना कर देता था। This went on till only one angel was left supporting the marble slab. यह घटना उस दिन तक चलती रही जब तक एक देवदूत मार्बल स्लैब को पकड़े हुए शेष रह गया। The king went near the throne with great confidence. राजा बड़े ही आत्मसम्मान के साथ सिंहासन की तरफ गया। For he felt sure, क्योंकि अब उसे विश्वास था, being allowed to take his place that day, कि उस दिन तो उसे अपना स्थान मिल जाएगा। But as he came near the seat, लेकिन जैसे ही वह उस सीट के नज़दीक पहुंचा, the last angel spoke, अंतिम एंजल बोला, Are you then perfectly pure in heart, क्या तुम्हारा हृदय पूरी तरीके से शुद्ध है? O king, ओ राजा, is your heart as pure as that of a little child, क्या तुम्हारा हृदय उतना ही शुद्ध है जितना एक छोटे बच्चे का होता है? If so, यदि ऐसा है, तो you are indeed worthy to sit on this seat, तो तुम इस सीट पर बैठने के योग्य हो। No, said the king very slowly, राजा ने कहा, नहीं, धीरे से। No, I am not worthy, मैं योग्य नहीं हूँ। And at these words, the angel flew up into the sky, और इसी के साथ जो देवदूत था वो आकाश में उड़ गया। Bearing the slab upon his head, अपने सिर पर उस पट्टी को लेकर।
This was how the judgment seat of विक्रमादित्य disappeared from the earth forever. इस प्रकार से विक्रमादित्य का जो न्याय सिंहासन था वो हमेशा हमेशा के लिए पृथ्वी से गायब हो गया। तो आप सभी लोगों ने ये विक्रमादित्य की स्टोरी को पढ़ा था कि कैसे विक्रमादित्य की जो न्याय सिंहासन की सीट थी वह पृथ्वी से हमेशा के लिए गायब हो गई। और नेक्स्ट इसके जो क्वेश्चन आंसर और इसकी जो ट्रू फॉल्स हैं उसकी वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखें इसकी, क्योंकि उसमें आपको इसके जो क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में और मोस्टली जो मल्टीपल चॉइस आती हैं वो आपको सॉल्व कराएंगे और किस तरीके से आते हैं वो आपको उसमें देखने को मिलेगा। इसलिए नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें। और अभी तक अगर किसी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, बाय।